नमस्कार, क्या आप जानते हैं मैं आपका स्वागत है। मैं हूं बनारस से सौरभ शुक्ला। मेरे पीछे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद देख सकते हैं, जिसको लेकर के कई दिनों से चर्चा गर्म है। और आज जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जो यहाँ का तालाब है जहाँ पर वज़ू करते हैं मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले, वहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा है कि एक शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, वो फवारा है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। तो अब ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी मस्जिद की संरचना कैसी है। आप देखेंगे ये काशी विश्वनाथ मंदिर के जाने का मुख्य द्वार है और बगल में है ज्ञान व्यापी मस्जिद जो हमने आपको दिखाई। तो हम 3D एनिमेशन के ज़रिए आपको समझाते हैं कि काशी विश्वनाथ की संरचना कैसी है। तो जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त गोल्डन कलर से मंदिर दिख रहा है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर के जो बाएं तरफ है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाएं तरफ है ज्ञान व्यापी मस्जिद, जो सफ़ेद रंग से आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। जो मस्जिद है उसके बाद मंदिर, और मंदिर के जो पूरब की तरफ है वो प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर बनवाया है जो कि गंगा की तरफ है। तो गंगा की तरफ कॉरिडोर है मंदिर के पूरब की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी का कॉरिडोर बनवाया है, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा भी है, राजनीति भी है और अध्यात्म भी है। जो आपको स्क्रीन पर लाल रंग से और दिखाई नज़र आ रहा है, ये है वो तालाब जहाँ पर वजू की जाती थी, जहाँ पर दावा है कि वहाँ पर शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग है, जिसको लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब यहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के ठीक आगे ये है और ज्ञान व्यापी मंदिर और मस्जिद के बीच में है नंदी का मुंह है मस्जिद की तरफ। मंदिर के बाईं तरफ है गौरी शंकर मंदिर, आगे महाकालेश्वर और माहेश्वर। तो ये हमने आपको समझाया कि मंदिर की संरचना क्या है, ज्ञान व्यापी मस्जिद किस तरफ है मंदिर की। अब क्या आप जानते हैं कि हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है कि वहाँ शिवलिंग है, उस दावे का जो मुख्य आधार क्या है, हम सुनेंगे हिंदू पक्ष के वकील को और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के वकील को भी, जिन्होंने कहा है कि आज जो कुछ भी हिंदू पक्ष कह रहा है वो देश को गुमराह कर रहा है। वहाँ पर फव्वारा है जिसे ये शिवलिंग समझ रहे हैं। आइए दोनों पक्ष के वकीलों को और उनके दावों को सुनते हैं। आज देखिए श्रीमान विशाल सिंह जी, विशेष अधिवक्ता कमिश्नर अजय मिश्र जी, अजय प्रताप सिंह, उनके सहयोगी संजय जी के नेतृत्व में बड़े सफलतापूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से आज कार्रवाई जो है कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण हुई है और तमाम साक्ष्य जिसकी कल्पना हम लोगों ने, जिसका दावा हम लोगों ने पेश किया था, आज वो सारे दावे हम लोगों के सामने पुष्ट होकर निकल के बाहर आ गए हैं। कहाँ से निकले हैं वो दावे, पुष्ट कहाँ से? आज तालाब की पानी निकलवाया गया, उसी में हम लोगों को साक्ष्य ढूंढना था, आज मिले हैं। वो तालाब क्या, जो वजू का उनका तालाब? बिल्कुल, जो वजू जिसमें करते हैं वो चीजें मिल गई हैं। तो वो तालाब मिल गया, उसमें शिवलिंग मिला, क्या मिला? अब दर्शन दिया ईश्वर ने, बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया है। तो आज और किन किन जगहों पर किया गया उसके अलावा? बस केवल वहीं पे हुआ है, उसके जो आसपास के जो क्षेत्रों में हुआ है बस वहीं हुआ है। बाकी मतलब इसके पहले हो चुका था, सिर्फ वहीं का बचा था? बिल्कुल, केवल तालाब में हम लोगों ने आपत्ति लगाई थी कि इसकी भी जांच, इसकी भी कमीशन कराई जाए। ये चूंकि हम लोगों को संदेह था कि हम लोगों के मूल साक्ष्य यहीं पर पड़े हैं और मिल गए जो है। तो लेकिन मस्जिद पक्ष के वकील कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी बातें हो सकती है। भाई हमारी अपनी बात है, उनकी अपनी बात है, और ये इसका निर्णय न्यायालय लेगा ना, हम आप नहीं ले। हम आप अपने हमने जो भाई हमारा निजी राय है हमने रखेंगे और वो रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और न्यायालय निर्णय लेगा क्या सही है गलत है। ये कहना उन लोगों का बिल्कुल गलत है। पानी वज़ू खाने का हम लोगों ने निकलवा दिया सुबह, और पानी निकलवाने के बाद वज़ू खाना करीब लगभग, हमको जहाँ तक लगता है, नाप तो हमें सही नहीं मालूम, उसकी लगभग 20 या 25 बाई 25 या 30 बाई 30 का ऐसा वो एक हाउस है वज़ू खाना। उसके चारों तरफ कम से कम 30 से 35 जो है टोटी लगी हुई है, जिसे मुसलमान लोग वज़ू बनाते हैं, और वो वज़ू खाना पुराना है। और उस वज़ू खाने के बीचों बीच में एक गोल जैसे
वो होता है कुएं के चारों तरफ गोल होता है ना, उस तरह गोल वाल्व है। उस वाल्व के बीच में एक फाउंटेन, एक क्या कहते हैं उसको, फुहारा लगा हुआ है। अब क्या आप जानते हैं कि कल जो न्यायालय है उसमें क्या हो सकता है? कल सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। जो पिटीशन जो दाखिल की है ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ से कि सर्वे को रोका जाए, और दूसरी कल जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी सर्वे की बनारस के कोर्ट में। हमारे साथ अजय सिंह हैं, हमारे सहयोगी। अजय जी, क्या कल हो सकता है? पहले बताइए, बनारस के कोर्ट में क्या हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, कल जो बनारस के कोर्ट में आप देखेंगे तो एडवोकेट कमिश्नर को जो भी ये 3 दिन जो जांच चली है, इस जांच को उनको देना होगा। अगर वो मान लीजिए कि काफ़ी लंबी जांच होगी, नहीं कर सकते हैं, तो वो कोर्ट से तारीख मांग सकते हैं। अमूमन जो है वो 12 बजे तक का टाइम 2 बजे तक होता है, ज़्यादा समय भी 4 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसके बाद अगर वो कल अगर कोर्ट उनको समय दे सकती है, क्योंकि वो चाहेगी कि उनको जो है वो अपना प्रतिपक्ष रखे। एक पक्ष तो ये होगा, दूसरा ये होगा कि जो आज एक एप्लीकेशन दी गई और उस जो एक 68 ग जो एक 78 ग एक करके जो दिया गया एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है वो एक किया गया कि उस पर एक आदेश आया कि शिवलिंग को संरक्षित किया जाए। तो इस पर भी मस्जिद पक्ष के लोग जा सकते हैं और जा करके वो जो है उस पर भी कुछ आगे अपील कर सकते हैं। जैसा तो आपको लगता है कि आज इस खत्म हुआ है तब तक जो कोर्ट के अपॉइंटेड कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर हैं, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे? नहीं, देखिए, इसमें थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि काफ़ी लंबा सर्वे हुआ है, नीचे 4 खाने थे। उधर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है तो उधर भी नजरें रहेंगी। उधर भी नजरें रहेंगी लोगों की, सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। हाई कोर्ट से भी खबर आ रही कि हाई कोर्ट में भी कुछ शुरुआत हो रही है। तो ये बात है। लेकिन सौरभ, यहाँ एक बात बताएं आपको कि जो आज कार्रवाई हुई उस पर कई सवाल हैं। इस बनारस में भी सवाल हैं और बनारस के बाहर की फिजाओं में भी बहुत से सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अगर एडवोकेट कमिश्नर की एक कार्रवाई चल रही थी और 17 तारीख को देना था, तो फिर ये पहले क्या हो सकता था या नहीं हो सकता था? एक सवाल। दूसरा सवाल ये था कि अगर हो सकता था तो दूसरे पक्ष को भी आपत्ति का मौका देना चाहिए था, अगर को भी बुला के सुनना चाहिए था, मुस्लिम पक्ष को भी सुनना चाहिए था। तीसरी बात ये थी कि एडवोकेट कमिश्नर अगर अपनी जो बात रखेंगे उसमें भी दोनों पक्ष को, वादी प्रतिवादी को, उसमें भी आपत्ति करने का वक्त मिलना चाहिए था। ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि उसके निर्णय में ही सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। और पांचवी सबसे बड़ी बात जो सवाल उठ करके लोगों के दिमाग में आ रहा है कि जब वादी और प्रतिवादी दोनों उपस्थित थे तो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं होना चाहिए। अब कल मौका भी होगा, दस्तूर भी होगा, दोनों पक्ष होंगे कोर्ट में। यहाँ के भी कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराएगा मुस्लिम पक्ष, कल उनको बुलाया क्यों नहीं गया, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ सुनेंगे। तो काफ़ी कल का दिन जो है दिलचस्प रहेगा न्यायालय के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो यहाँ पर हो रहा है वो न्यायालय के आदेश से हो रहा है। तो जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उस वक्त मैंने कहा था कि कोर्ट ने फैसला गलत दिया है और ये आस्था की बुनियाद पर आपने दिया है। आपने दरवाजे खोल दिए हैं, मौके आप फराहम कर रहे हैं दूसरी पार्टी को कि दोबारा वो जाकर उन तमाम चीजों को खोलेंगे। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि 1991 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आज का ये कोर्ट का ऑर्डर खुला टेक्स्ट बुक स्टाइल है, जिस तरह बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया। 91 का वायलेशन है। आप 91 का सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 पढ़ लीजिए, कहता है कि किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। 48 दिसंबर में वैसे किया, 49 दिसंबर में ऐसे किया गया था, मूर्तियां रखी गई थी धोखे से, और उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को बंद कर दिया, नमाज छोड़ दिया। फिर राजीव गांधी के जमाने में बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, जब कंप्यूटर नहीं था, आपने 30 पेज का ऑर्डर दिया और पूजा शुरू कर दी। आप बताइए कि आखिर कब तक हम धोखा खाते रहेंगे? अब आपको बताते हैं कि 1991 में बना ये वर्षिक एक्ट क्या है, पूजा स्थल कानून क्या है। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते तब ये कानून बना कि 1947 आज़ादी के वक्त जो जहां पूजा कर रहा था, इबादत कर रहा था, वो वहीं पूजा और इबादत करता रहेगा। जो मस्जिद में, ज्ञानव्यापी मस्जिद में कर रहा तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में करता रहेगा, जो मंदिर में कर रहा है वो मंदिर में करता रहेगा। कोई अपना स्वामित्व इधर उधर नहीं ठोकेगा, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या छोड़कर, क्योंकि उस वक्त अयोध्या का मामला कोर्ट में था। और सोचिए कि इस कानून के अंतर्गत सज़ा भी है कि जो ऐसा करेगा
जो अपना स्वामित्व कहीं मंदिर या मस्जिद में ठोकेगा उसमें उसको 3 साल की सजा का भी और दंड का भी प्रावधान था, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब क्या आप जानते हैं, मैं बात करेंगे कि अब मूल लड़ाई यहां पर किस बात को लेकर के है। मंदिर में हिंदू पूजा करते हैं, मस्जिद में मुसलमान इबादत करते हैं। हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी, थोड़ा बताइए, कम वक्त में समझाइए जरा दर्शकों को कि समस्या किस बात को लेकर के है, कि लड़ाई किस बात को लेकर के है, कि मंदिर है बनवाया किसने, मस्जिद था बनवाया किसने, इसको लेकर के सबके अलग अलग व्यू हैं। नहीं, देखिए, अगर ये देखा जाए कि मंदिर बनवाया किसने, तो आपको 1580 में जाना पड़ेगा। 1580 के तकरीबन राजा मान सिंह थे और उनके वित्त मंत्री थे टोडरमल, और बनारस में थे नारायण भट्ट। टोडरमल चूँकि बनारस के थे तो यहाँ पर मान सिंह के कहने पर यहाँ पर एक मंदिर जो है वो बनाया गया, जो ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ आज है वहाँ बनाया गया। लेकिन 1669 में औरंगजेब ने यहाँ पर इसको जो है वो तोड़ा। उसमें कई कहानियाँ हैं कि दारा सिकोह यहाँ पर थे, दारा सिकोह यहाँ संस्कृत सीखते थे, और भी तमाम बातें थी जो इसको लेकर के यहाँ पर कही गई और की गई, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अलग अलग विषय है इस मस्जिद को लेकर के। लेकिन ये तथ्य है कि औरंगजेब ने इसको तोड़वाया था 1669 में, और यहाँ पर ये ज्ञानवापी मस्जिद। अब ज्ञानवापी नाम क्यों पड़ा, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक कूप है, और ये माना जाता है कि बनारस के जो पहले जो थे दियोदास थे, और शिव जब यहाँ आना चाहते थे तो उन्होंने उनसे जगह मांगी थी, और उसके बाद यहाँ पर पानी के लिए शिव ने अपने त्रिशूल से जब गाड़ा था तो जो कुआं निकला था, तो वापी माने कूप भी होता है और वापी माने तालाब भी होता है। तो ये वापी है, ज्ञान वापी, यानी ज्ञान का कुआं या ज्ञान का तालाब। तो वो चीज़ यहाँ पर है। समझाया। तो जो बात हुई वो श्रृंगार गौरी का जो मेन पूजा का स्थल है। अगर मंदिर आपको जाएंगे अंदर, जैसे मंदिर का दरवाज़ा है, मंदिर के दरवाजे के अंदर जाते ही बाईं तरफ जो दीवार है मस्जिद की, वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। वहाँ पर 5 महिलाओं ने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि वो जो मुख्य मंदिर है वो मस्जिद के अंदर है, उसके लिए उनको पूजा करने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और उसी के बाद ये सब कार्रवाई हो रही है। तो अब क्या आप जानते हैं कि कल निर्णय होगा कि वहाँ पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसमें कोर्ट कमिश्नर ने क्या लिखा है कि वहाँ पर क्या मिला है, उन्हें शिवलिंग मिली है या फिर फवारा है, ये सब तब पता चलेगा। ब्रेक के बाद क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। आइए उन राजनेताओं के पास चलते हैं, उनको सुनते हैं जिनकी सियासत इस मंदिर और मस्जिद से चलती है। जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? सत्य प्रकट हो रहा है, वहाँ शिव मिले, इसका आनंद हो रहा है, इसमें राजनीति क्या है? आज युवा पूछ रहा है कि बेरोजगारी की सच्चाई क्या, क्यों नहीं रोजगार मिल रहा। गरीब और निम्न आय वर्ग पूछ रहा है कि महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा। तो या तो अतीत के प्रश्नों में उलझा के रखिए देश को, या वर्तमान और भविष्य का रास्ता तय करिए।